जो खबरें चल रही हैं कि जो कर्जा है वो इस हुकूमत ने मौजूदा माली साल में पता नहीं कोई रिकॉर्ड ही ले लिया, कितने पे पहुंच गया कोई 9 ट्रिलियन लिया है इस, कितना वो ये टोटल का 8,000 अरब से ऊपर जो है वो एक साल में इजाफा हुआ है। 8,000 अरब रुपए का, अब वो 9 ट्रिलियन करोड़ के करीब 9 खरब। और ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं देख रहा था बन रहा है कोई 25 अरब जो है पर डे कर्जा ये बन रहा है नाज़रीन, 25 अरब रुपए ये स्टोरी। और ये स्टोरी नाज़रीन किसी की जाती नहीं है, ये स्टेट बैंक के अपने जो है वो दादशुमार हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है वो सुना है $6 बिलियन के ऊपर वापस जा रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई सारा कुछ। अब हुकूमत मुतासरीन को सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देना चाह रही है बिजली के बिलों में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अपनी टीम को कि आप IMF से बात करें, IMF के साथ अगली जो किस्त लेनी है उसके लिए भी मुज़ाकरात शुरू हो गए। हम कहाँ खड़े हैं मुआशी तौर पर? 25 सितंबर को IMF आएगा पाकिस्तान और 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। तो कोई बड़ा रिलीफ हम दे नहीं सकते, लेकिन डेफर पेमेंट हो सकती है, बिलों की भी, कर्ज़ों की भी किसी हद तक। लेकिन जो ख़तरनाक बातें हैं उसमें ये कि हमारा जो इस वक्त पॉवर्टी फिगर जो तकरीबन 110 मिलियन को पहुँच रहा था, 11 करोड़ लोग जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुर्बत में थे, इसमें इजाफे का खदशा है। और इसकी मेजर वजह यह है कि हमारी मेजर जितनी भी क्रॉप्स हैं, 3 मेजर क्रॉप्स इस सीज़न में आती हैं, चावल, मकई और कपास, ये तीनों मेजर क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो रही हैं। 60% चावल तबाह हो रहा है। जो इस वक्त इनिशियल एस्टीमेट जो हमारी मुख्तलिफ बातें हुई हैं, 330 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ चावल के किसान को हो रहा है। 330 अरब और 187 अरब रुपए का सिर्फ और सिर्फ जो है वो मकई के किसान को हो रहा है। और अभी कॉटन की तो इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। तो ये सब के सब पैसे किसान से निकल गए जो लगा चुका था फसल के ऊपर और प्रोडक्शन आने वाली थी। तो ये बर्बादी हुई है। साथ साथ जो है जितने भी हमारी ये जितने भी 3 मेजर क्रॉप्स हैं, जब ये बर्बाद होंगी तो जो हमारा ग्रोथ का रेट है 3.6% इस साल का, वो भी मुतासर होगा। फिर लोगों की पर फीकस आमदन जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। लोगों पे कर्जे चढ़े हुए हैं जिन्होंने ये फसलें कर्ज़ों के ज़रिए लेके लगाई हैं। अब वो कर्जे या तो डेफर हों, देंगे कहाँ से, किस पोजीशन में। फिर जो एक बहुत बड़ा ख़तरा जिसको हम कह रहे थे कि पूरी आपकी जो इकॉनमी के आदाफ हैं वो मुतासर होंगे। अब हम IMF के सामने उसका भी रोएंगे और फिर साथ डेफर करने की बातें भी करेंगे बिजली के बिलों के लिए भी, और उसके साथ साथ कुछ छूट भी मांगेंगे। इस बात का इम्कान है कि IMF जो है वो किसी हद तक हमें रिलैक्सेशन देगा हमें, चूँकि हमारा केस बहुत 2022 से ज़्यादा खतरनाक है ये इस दफ़ा का जो नहीं, ये तो बहुत अच्छा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक इशू रेस किया है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास नहीं जा रहे। हुकूमत ये कहती है हम कोशिश करेंगे हम अपने जो ज़राए हैं उन्हीं को सामने रखते हुए, उसी को बुनियाद पे रखते हुए हम ये इस फ्लड एमरजेंसी को डील कर लें। 2022 में हम गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास। वो फाइनेंस मिनिस्टर पिछले दिनों बता रहे थे कि वो जो हमने उनकी वहाँ से प्लेजेस हमें आई थी उसके लिए हमको प्रोजेक्ट ही नहीं दे सके। क्या वो वजह है कि हुकूमत को पता है कि अगर गए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी जी पहले जो आपके साथ किया था वो उसके ऊपर आपने काम नहीं किया, तो अब क्या लेने हमारे पास आ गए? बुनियादी वजह क्या है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास नहीं जा रहे? और दूसरी, हुकूमत अपने ज़राए से एट द मैक्सिमम किसी किसान को क्या दे सकती है? ये जो पैकेज है, मैं इंडिविजुअली ये जानना चाह रहा हूँ, वो हुकूमत इस हवाले से किन जो लाइंस के ऊपर काम कर रही है? देखिए, दिसंबर 2022 में डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, $11 बिलियन के प्लेजेस हुए थे, सिर्फ $4.6 बिलियन हमें मिला। और सिंध की तो सबसे वर्स्ट जो हमने देखा वो सिंध की पोजीशन थी। $1.6 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने इनको कहा कि हम आपको देंगे, और ये सिर्फ $23 करोड़ ले सके 2 साल के अंदर। इसमें जो है स्कूलों की तामीर थी, घरों की तामीर थी, क्योंकि उनके सिस्टम इतने शफाफ हैं कि हम उनका क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते। हमारे इतना डिले होता है कि 2 साल में हमें वो भी आधी रकम भी नहीं मिली और नया सैलाब आ गया। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे जो फिगर्स अब तक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने तैयार किए हैं, सिर्फ KP, AJK और जो है GB, ये भी जो आपको बता रहा हूँ, पंजाब का सैलाब के नुकसान अभी जमा नहीं हुए। तकरीबन जो है वो 672 किलोमीटर रोड तबाह हुई है और 239 पुल तबाह हो चुके हैं। और जो बाकी नुकसान हैं, फिर हमें तो पूरा के पूरा PhD भी चाहिए इन सबको बनाने के लिए, कम से कम 3 साल चाहिए हमें बनाने के लिए। कहाँ से करेंगे? तो अभी चूँकि इनको इनिशियली एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, जब ये जमा होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 672 किलोमीटर रोड, हमारी जो छोटी रोड है तकरीबन 3 करोड़ की बनती है, बड़ी रोड जो है वो 3 अरब की पर किलोमीटर बनती है। जब उसका एस्टीमेट होगा तो ये तो हमें 1100 से लेकर 1200 रुपये खाली इस शफाफियत की अगर बात करते हैं, शफाफियत होनी चाहिए। मेरी नज़र में ज़राए भी मौजूद हैं, बाहर से पैसा भी आपको मिल सकता है, प्लानिंग नहीं है, शफाफियत नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको नहीं लगता फिर जो SIFC है, मेरे ख्याल में वहीं से फिर आपको मदद इमदाद लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर SIFC करने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को
वहां पर ये इनका काम तो ये काम नहीं है, ये तो बेसिकली हमने तो या तो फिर आउटसोर्स करें किसको, बाहर की कंपनीज को, कि वही आए और यहाँ पर काम करें। देखिए यही तरीका तो हमने जो व्हाइट एलिफेंट सारे पाले हैं उनका क्या करें? नहीं, हम अपने मतलब FWO वगैरह से या इससे तो कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जब आप कंपनीज आएंगे, जो बड़े बड़े नाम भी हैं, वो खुद ठेके लेकर आगे सबमिट कर देती हैं, फिर नीचे आपको पता है काम जो हमारी अपनी मशीनरी है उसके साथ मिल मिलाप का जो है ना। अच्छा, यहाँ पर तो इतना भी ऐसा है कि उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने की इतनी पेपर स्कीम्स निकली हैं, इतनी पेपर स्कीम्स निकली हैं, और अब सैलाब की वजह से उनको भी फायदा हो जाएगा कि जनाब ये रोड बह गया है, यानी उनका ऑडिट होना चाहिए था ना, वो भी बीच में से निकल जाएगा जनाब कि वो पेपर स्कीम्स वगैरह दोबारा फिर ना आ जाए, ये भी खर्चा होता है। 3 साल हो गए कागजों में जैसे कोस्तान वाली पेपर स्कीम आई है, अभी आपके सामने अभी कोस्तान वाली पेपर स्कीम्स आई है ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना, ये कोस्तान वाली पेपर स्कीम्स आई हैं, तो ये भी चलता है ना, जैसे सिंध में भी ये चीज चल रही है। और ये हमारी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारा जहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार माफिया है, वो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान के ठेकेदार हैं, पंजाब के हैं, KP के हैं या सिंध के हैं, और उनके हाथों जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है वो उन्होंने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो स्पेंडिंग करते हैं पॉलिटिकल एलीट के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। चौधरी साहब, पूरा सिस्टम चलता है सर। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब क्या किया जाए? मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी वही जो सवाल है कि वो कहेगी पहले तो पैसे देते सन, उन्होंने तो ना तुहाड़े को लाए गए थे, ना तुहाड़े को सवाल जवाब है। अब आप जाहिर है क्या उनको बताएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जी हम, क्योंकि 2 साल के बाद ये सारा वाकया हो गया है, तो क्या तरीकाकार किया जाए कि जो मामला बेहतरी की तरफ जाए? और मोहतरम, बातें करना तो बहुत आसान है, कभी उसका नाम ले दो, कभी इसका ले दो। इस वक्त बुनियादी बात है कि वो जो भूखे नंगे हैं उनको कपड़े का और उनको खाने का। आज इस वक्त भी जब आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले यानी जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका कहा $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, $40 बिलियन। और उन्होंने बाकी चीज़ों की भी जो तफसील दी है, उन्होंने कहा सारी इंडस्ट्री जो है बिक गई है। अब यहाँ तो मैं तो निज़ामी साहब से ये कहूँगा कि जो वसाइल हैं, जो PSDP है, दूसरे हैं, उधर से डाइवर्ट करके फिलहाल आप फ्लड अफेक्टेड लोगों को बिल्कुल सारे जराइते लगाने करेंगे। साहब, जो जाते जाते शुएब, गंदम का बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, आटा महंगा हो रहा है। पेशावर वाले कह रहे हैं कि उनकी इस टाइम कोई 280-90 जो फ्लोर मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं। पंजाब हुकूमत अपने जो गंदम की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ज़ाहिर है बैन सूबाई जो मूवमेंट है उसके ऊपर पाबंदी लगी है। अब ये वीट क्राइसिस, आटा क्राइसिस, महंगाई हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ चीज़ें जो हैं, ख़ासतौर पर ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, अब वो तो नहीं आएंगे। महंगाई कहाँ तक जाके रुकेगी? और ये वीट क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा सकती है? इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, देखिए इस वक्त सूरत हाल तकरीबन 21 लाख टन हमारी जो ना वो वीट कम हुई थी इस साल, और चूँकि अच्छी प्राइस भी नहीं मिली थी किसानों को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें उनकी हौसला अफजाई नज़र नहीं आई, इसलिए अच्छी प्रोडक्शन भी नहीं हुई। अब शायद इस बात का इम्कान है कि हुकूमत थोड़ा सा इसको इम्पोर्ट करे, लेकिन वो अभी चीन से चीनी इम्पोर्ट नहीं हो रही, तो ये जो है उसके बाद वीट कैसे इंपोर्ट कर लेंगे? चीनी भी इंपोर्ट करनी थी तो जो है वो अक्टूबर में अपनी फसल आ जानी है, नवंबर से क्रशिंग शुरू हो जानी है। वीट का भी यही है कि फरवरी में अब कौन सी फसल आएगी? अब तो जो बची बचाई है, महंगाई कहाँ तक जा रही है? देखिए आज के तो फिगर्स जो हैं वो तो ये असल में मसला ये कि महंगाई के फिगर्स इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र नहीं आ रहे कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। अभी तक जो है वो लोग अपनी एक वक्त की रोटी के ऊपर आए हुए हैं, और जो ये अब तबाही हुई है उसके बाद तो बिल्कुल ही जो है तो महंगाई के बढ़ने की जो फिगर है वो तकरीबन 5-5.5% तक ये कह रहे थे, लेकिन इस बात का इम्कान है कि 7% तक इंक्रीज़ करेगी। 7.7% जो IMF शुरू में कह रहा था उसको टच करेगी। लेकिन मसला ये कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि शायद हर घर के अंदर ये हो रहा है कि जो लोग 4 लोग पहले 7 रोटियाँ खाते थे अब वो 5 रोटियों के ऊपर आ गए। हर घर की कहानी यही है। एजुकेशन के ऊपर यही सूरत हाल है, हेल्थ के ऊपर यही सूरत हाल है। जो मरीज़ माहाना 3200 की दवाइयाँ खाते थे अब 2200 की दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, तो वो उनके दूध के साथ